नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में जो है हम आपको पता है कि हम ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स जो है उस सीरीज से जुड़े हुए हैं और ये एचपी टैट जून 2025 की प्रिपरेशन है। तो आपको पता है कि टैट जो है उसमें जीके का कितना, जो एचपी का जीके है उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तो हम कर रहे हैं एचपी जीके। ठीक है, ये केवल टैट के लिए ही नहीं बल्कि जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम हर एग्जाम में जो है वो एचपीजी के जो है वो पूछा जाता है। तो ये जो क्लास है ये क्लास है 14। ठीक है, क्लास नंबर 14 ये आज की क्लास है। इससे पहले हमने 13 क्लासेस जो हैं वो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, पीवाईक्यू, जो कि एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट होते हैं टैट में भी। तो उनसे रिलेटेड हम 13 क्लासेस जो हैं वो लगा चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर आपने टॉपिक वाइज ये जो टॉपिक है टॉपिक वाइज एचपी टैट के लिए जीके पढ़ लिया, जो एचपी जीके है उसको पढ़ लिया, तो आपका जो टैट है उसको क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको पता है टैट को क्वालिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप कमीशन के लिए जो है वो एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं आज की क्लास में, ये टॉपिक है हिमाचल प्रदेश विविध। तो विविध के अंडर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये सब टॉपिक्स आते हैं, ये बात करेंगे। ये सबसे पहले खेल है, शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, संस्थान स्मारक पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एचपी टैट में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नया और पुराना, ये सब कुछ जो है ये एचपी टैट में पूछा जाता है। और उपनाम भी जो है वो क्वेश्चन उपनाम से रिलेटेड भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है हिमाचल प्रदेश विविध, उसके अंडर जो है इतने सब टॉपिक्स आते हैं जिनसे रिलेटेड जो है वो हम पीवाईक्यू जो है आज की क्लास में करने वाले हैं। जितने हमसे सब टॉपिक्स आज की क्लास में कंप्लीट हो पाएंगे उतने हम करेंगे, बाकी जो बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हिमाचल प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान जो है ये कहां पर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का पूछा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है। ठीक है, तो ये है 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये है धर्मशाला कांगड़ा में। ठीक है, धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम जो है इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त जो है वो हो चुका है। ठीक है, और ये जो धर्मशाला का जो ये स्टेडियम है ये केवल 3 वर्ष में जो है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, केवल 3 वर्ष में इसका निर्माण कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1993 में हिमाचल प्रदेश की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संसार की सबसे कम उम्र की लड़की जो है ये उसका क्या नाम था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की जो लड़की चढ़ गई थी हिमाचल प्रदेश में से और 1993 में, उसका क्या नाम था। 2003, 5 और 7 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका नाम था डिकी डोल्मा। ठीक है, क्या नाम था, डिकी डोल्मा। उसका नाम आपने याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की ये लड़की थी जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान जो है ये कहां पर है। तो 2009 का ये क्वेश्चन है, तो ये है चायल। कई बुक्स में इसको चायल भी लिखा हुआ है लेकिन इसका नाम है चायल। ठीक है, चायल जो है ये सोलन जिले में है और इसका ये जो क्रिकेट स्टेडियम है सबसे ऊंचाई पर, ये 1894 में जो है ये बनकर तैयार हुआ था, 1894 में। और ये विश्व का, पूरे विश्व का, केवल हिमाचल का ही नहीं, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है,
ये क्रिकेट मैदान जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूं कि अगर आप इस क्लास में आ ही गए हो तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करके रख लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। केवल एचपी टैट तक ही नहीं, उसके बाद अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो आपने इनको सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करके रख लेना है। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियोस को शेयर करना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंग ग्लाइडिंग। ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश में कहां पर होती है? ये कई क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराग्लाइडिंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में कहां पर होती है। यहाँ पे आपसे हैंग ग्लाइडिंग पूछा हुआ है, कई बुक्स में या कई क्वेश्चंस में एग्जामिनर जो है पैराग्लाइडिंग भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग जो है वो कहां पर होती है। 2008 का ये क्वेश्चन है। तो पैराग्लाइडिंग जो है विलिंग घाटी जो है ये कांगड़ा में, ठीक है, स्थित है, जहां पर जो है पैराग्लाइडिंग जो हिमाचल प्रदेश में होती है। कहां पर? बिलिंग घाटी में, कांगड़ा में। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो बिलिंग है जहां पे पैराग्लाइडिंग होती है, मतलब क्वेश्चन का आंसर साथ में एग्जामिनर ने दे दिया था कि बिलिंग जहां पर जो है वो पैराग्लाइडिंग होती है वो कौन सी तहसील के अंडर आता है। ठीक है, तो ये तहसील आपने याद रखनी है, यहाँ पे तहसील पड़ती है बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ तहसील में कांगड़ा जिले में, ठीक है, विलिंग नामक स्थान पर जो है वो पैराग्लाइडिंग जो है हिमाचल प्रदेश में होती है। तो यहां से एक ही क्वेश्चन से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताती हूं हर क्लास में कि एग्जामिनर जो है वो एक ही क्वेश्चन को लगभग 5 से 6 प्रकार से तोड़ मरोड़ के किसी भी प्रकार से आपसे उस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आपने क्वेश्चन की फॉर्म को समझना है, ठीक है, और क्वेश्चन को हर फॉर्म के लिए तैयार रहना है कि अगर एग्जामिनर मुझसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो भी मेरा आंसर ठीक होना चाहिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तब भी मेरा आंसर जो है वो ठीक होना चाहिए। एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेना है कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन जो है ये मुझसे पूछा गया है। कई बार यही जो क्वेश्चन है इनको मैच द फॉलोइंग में डाल दिया जाता है कि जैसे कि एक तरफ पूरे स्टेडियम लिखे होंगे और दूसरी तरफ जगह के नाम लिखे होंगे कि ये कहां पर है। एक उदाहरण दे रही हूं, जरूरी नहीं स्टेडियम ही पूछे जाएंगे, किसी भी प्रकार से किसी भी लोकेशन को आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने हर तरह से तैयार रहना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता ही होगा, मैक्सिमम सभी को पता ही होगा या और पता होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम्स में जो है वो पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल क्या है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल जो है ये है वॉलीबॉल। ठीक है, कौन सा है? वॉलीबॉल जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड कप जो है ये किस मैदान से शुरू हुआ था? हिमाचल प्रदेश में ये जो डूरंड कप है ये किस मैदान से शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन आपने बताना है। 2005 का ये क्वेश्चन है। तो एनाडेल, यहाँ पे अन्नाडेल लिखा हुआ है, कई बुक्स में ऐसे भी एनाडेल करके भी दिया हुआ है कि एनाडेल जो शिमला में है, शिमला में एनाडेल मैदान है, वहां से ये डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। डूरंड कप जो है वो शुरू हुआ था। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से ये संबंधित है। डूरंड कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में ये जो डूरंड कप है ये इसकी शुरुआत शिमला से अनाडेल मैदान से 1888 में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है, ईयर भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, एक ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनके नाम पर ये डूरंड कप जो है इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये है खेल जगत का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेट खली, इनका नाम तो आपने सभी ने सुना ही होगा क्योंकि बहुत पॉपुलर, बहुत ही फेमस है ये। द ग्रेट खली जो है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ग्रेट खली जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो हमने बता दिया कि कुश्ती से ये संबंधित है, WWE जो है उससे ये संबंधित है द ग्रेट खली। और इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रेट खली का पूरा नाम या ग्रेट खली का नाम क्या है, पूरा तो क्या नाम क्या है। ठीक है,
तो ग्रेट खली का नाम है दिलीप सिंह राणा। क्या नाम है? दिलीप सिंह राणा। और ये कौन से जिले से संबंधित है? तो ये है सिरमौर जिले से संबंध रखने वाले। कौन से जिले से? सिरमौर जिले से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, ये भी मतलब एक ही क्वेश्चन को कितने फॉर्म में आपसे पूछा गया। एक क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से खेल से संबंधित है, एक क्वेश्चन में पूछा गया कि इनका नाम क्या है, और एक क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ग्रेट खली का नाम आपने याद रखना है, ये सिरमौर के हैं, कुश्ती से संबंधित हैं और इनका नाम दिलीप सिंह राणा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? कृषि विश्वविद्यालय जो है ये है पालमपुर में। कहां पर? पालमपुर में। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में है और 1978 में ये कृषि विश्वविद्यालय जो है ये स्थापित किया गया था और चौधरी श्रवण कुमार के नाम पर। एक क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा गया था कि किसके नाम पर ये जो कृषि विश्वविद्यालय है ये किसके नाम पर इसका नाम जो है वो पड़ा हुआ है? तो चौधरी श्रवण कुमार जो है इनके नाम पर इस कॉलेज का या इस विश्वविद्यालय का नाम जो है ये पड़ा हुआ है, चौधरी श्रवण कुमार। और इस एक क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा गया था कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये जो है कृषि विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ था? तो 1978 में शांता कुमार मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, उनके टाइम पर ये जो पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है ये जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, इसका अनावरण जो है वो उस टाइम पे किया गया था। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया कि एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को विधायक मतलब जो मुख्यमंत्री थे, कौन से मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे जब ये कृषि विश्वविद्यालय बना था या इसकी अनावरण जो है वो हुआ था, तो ये मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के। और ये पालमपुर में है कृषि विश्वविद्यालय, 1978 में ये बना है और चौधरी श्रवण कुमार जी के नाम पर इसका नाम जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे 4 से 5 एक ही क्वेश्चन से निकल जाते हैं, तो क्वेश्चन को आपने हर फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना महाविद्यालय या कॉलेज हम जिसको बोलते हैं ये कहां पर है? सबसे पुराना, वैसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सबसे पुराना आपने बताना है कि ये कहां पर है। ये है मंडी में। ठीक है, तो मंडी में ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो महाविद्यालय है वो स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध सनावर स्कूल जो है ये हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? सनावर स्कूल जो है ये है कसौली में। ठीक है, इसका नाम आपने याद रखना है। सनावर स्कूल जो है ये बहुत ही पॉपुलर है विश्व में, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। तो ये सनावर स्कूल जो है ये है कसौली में। ठीक है, नाम आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th नंबर कि हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल जो है ये कहां पर है? या हॉस्पिटल आप बोल सकते हो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है ये कहां पर स्थित है। ठीक है, और इसका जो स्थापना ईयर है या ये कब बनकर तैयार हुआ था, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है ये है शिमला में, स्नोडल। ठीक है, स्नोडल या स्नोडन है, सॉरी स्नोडन है, स्नोडन नामक स्थान पर शिमला में ये जो हॉस्पिटल है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ये स्थित है। और इसका पहले नाम था, ये 1966 में ये हॉस्पिटल जो है ये बनकर तैयार हुआ था। इसका पहले नाम था HPMC हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर IGMC कर दिया गया था, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था। तो क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पहले IGMC जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है ये इसका नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था HPMC यानी कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। उसके ये इसका जो स्थापना ये है 1966 में ये कॉलेज जो है ये बना था, हॉस्पिटल ये जो बना था 1966 में, और ये शिमला के स्नोडन नामक स्थान पर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो है वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, सीधे सीधे इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? तो ये शिमला में है। ठीक है, और शिमला के स्नोडन नामक स्थान पर है, 1966 में ये बना था और HPMC इसका पहले नाम था, अब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, सभी फॉर्म में आपने क्वेश्चन को लिख के रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांगड़ा जिले में किस स्थान पर आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक फार्मेसी जो है ये कहां पर स्थित है, तो ये कांगड़ा जिले की पूछी गई है हमसे, तो कांगड़ा में पपरोला में है, ठीक है। पपरोला नामक स्थान पर जो है ये आयुर्वेदिक फार्मेसी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एक यूनिक सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संस्थान जो है ये हिमाचल प्रदेश में कहां पर है, तो ये कुफरी जो कि शिमला में है, कुफरी नामक स्थान पर, ये शिमला के कुफरी नामक स्थान पर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थापित है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने एक बार पढ़ भी लिया है पहले किसी क्लास में, लेकिन मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूं क्योंकि आपका ये क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा एक तरह से, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज की क्लास में भी इस क्वेश्चन को लेके आई हूं, ठीक है। वैसे हम इस क्वेश्चन को पहले किसी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। श्रीमती किंकरी देवी, लेकिन हमने उस टाइम पे इस क्वेश्चन को पढ़ा तो था लेकिन किसी अलग फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन पढ़ा जरूर है। तो आज के क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया है कि श्रीमती किंकरी देवी जो है इन्होंने किसके विरुद्ध जो है वो आंदोलन चलाया था। किसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया था, इन्होंने चलाया था अवैध खनन के विरुद्ध, ठीक है। अवैध खनन के विरुद्ध इन्होंने केस चलाया था और किसी संस्था की सहायता से इन्होंने केस को जीत भी लिया था, इसलिए इनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। इनका नाम जो है 1999 में घोषित कर दिया था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार जो है वो किंकरी देवी जी को दिया जाएगा, और 2001 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, ये और ये पुरस्कार ये सम्मान जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2001 में इनको दिया गया था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार इनकी हिम्मत के लिए, इनके जो जज्बा था एक अवैध खनन को रोकने का, उसके लिए इनको जो है ये अवार्ड जो है उसके द्वारा सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये किंकरी देवी जी का नाम आपने बहुत जरूरी है, ये आपने याद रख लेना है। और ये कहां से संबंध रखती हैं, ये शायद सिरमौर से संबंध रखती हैं, ठीक है, सिरमौर की है ये। तो आपने हर तरह से क्वेश्चन को इसको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहां पर है। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है ये डरोह में है। कहां पे, डरोह में है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, डरोह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस जिले में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये है हमीरपुर में। और हमीरपुर से रिलेटेड हम बहुत सारे फैक्ट जो है पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आपने अगर वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताए हुए हैं। और ये क्वेश्चन सभी जो है ये एक तरह से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, P/Q है ये एक तरह से, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध युद्ध स्मारक जो है ये कहां पर है। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध युद्ध स्मारक जो है ये कहां पर है, ये है धर्मशाला में। और धर्मशाला से रिलेटेड हम बहुत सारे फैक्ट पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश जो है इसके लिए प्रसिद्ध है कांगड़ा में। और हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान भी है, और बहुत सारे फैक्ट हम पिछले क्लासेस में जो है वो धर्मशाला से रिलेटेड भी पढ़ चुके हैं। तो प्लीज 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 मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले जो क्लासेस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका एग्जाम अब बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जब एग्जाम नजदीक आएगा तब से पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना तो ये है कि आज से अभी से ही जो है वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जितने हमारे सब टॉपिक्स हो गए हैं उससे रिलेटेड आगे जो बचते हैं उनको हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो आप हमारे वीडियोस में इसी तरह से बने रहे, हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और जरूर बताएं कि आपको मेरी जो ये क्लासेस हैं ये कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।